ठीक है। सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टॉपर स्टोर और मेरा नाम है ऋषिकेश। आज मैं तुम लोगों के साथ आया हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके। तुम लोगों का 10th का रिजल्ट आ चुका है और तुम लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि तुम्हें क्या करना है, और मैंने भी बैच स्टार्ट कर दिए है क्लास 11th कॉमर्स का। और आज से हम पढ़ाई करेंगे अकाउंट्स, बिजनेस और इकोनॉमिक्स सिर्फ इस चैनल पे। तो गाइज, अगर तुमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है और तुम देखना चाहते हो कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। और इस वीडियो में हम बहुत ही बेसिक डिस्कशन करेंगे। बेसिक डिस्कशन मतलब कि यहाँ पे हम अकाउंट्स के बारे में बात करेंगे कि अकाउंट्स क्या होता है, बिजनेस क्या होता है, इकोनॉमिक्स क्या होता है, और साथ के साथ हम कॉमर्स के बारे में बात करेंगे। क्योंकि तुमने कॉमर्स तो रख लिया है लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि कॉमर्स का मीनिंग क्या होता है, कॉमर्स में क्या क्या पढ़ा जाता है, और कॉमर्स में जो सब्जेक्ट्स दिए गए हैं हमें, जो सब्जेक्ट्स हमें पढ़ने हैं, उनका क्या रेलेवेंस है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कॉमर्स क्या होता है। देखो, कॉमर्स का मतलब होता है वाणिज्य, हिंदी में इसको वाणिज्य बोलते हैं। कॉमर्स कोई सब्जेक्ट नहीं है, कॉमर्स एक प्रोसेस है। अब तुम बोलोगे सर हम तो अभी कॉमर्स पढ़ने आए हैं, कॉमर्स सब्जेक्ट लिए हैं, कॉमर्स स्ट्रीम से आए हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन हम यहाँ पे कॉमर्स एक प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। और जब तुम्हें कॉमर्स के प्रोसेस के बारे में पता चलेगा फिर तुम्हें समझ में आएगा कि अकाउंट्स क्यों पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, तो कॉमर्स के बारे में। कॉमर्स, कॉमर्स क्या होता है? तो मैंने तुम्हें बताया कि कॉमर्स एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस किस चीज का प्रोसेस होता है? तो प्रोडक्शन से लेके कंजम्पशन तक के बीच में जितना भी प्रोसेस आता है वो सारा कॉमर्स का हिस्सा है। अब प्रोडक्शन से कंजम्पशन के बीच में क्या होता है तुम्हें तो ज्यादा जानकारी है नहीं, तुम तो आज ही क्लास अटेंड की हो, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से पढ़ाई करते हैं। कोई झंझट नहीं है, एकदम शांति से चीजों को समझेंगे, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो कॉमर्स है हमारा, कॉमर्स के अंदर आता है, चलो मैं तुम्हें टेक्निकल नॉलेज कुछ भी नहीं दूंगा, टेक्निकल बातें ही नहीं करेंगे हम इस वीडियो में। हम बात करेंगे लेमन लैंग्वेज में, बिल्कुल जैसे तुम समझ सकते हो मैं तुम्हें वैसे ही समझाऊंगा। चलो आ जाओ। देखो, देखो ये एक बंदा है, कुछ नाम रख देते हैं इसका। इसका नाम रखते हैं हम पुष्पा, झुकेगा नहीं। ठीक है, तो ये पुष्पा है और ये पुष्पा क्या करता है, तो पुष्पा एक फार्मर है। पुष्पा एक फार्मर है और ये फार्मर क्या खेती करता है, तो ये चंदन की लकड़ी नहीं उगाता, ये खेती करता है पोटैटो की। ये पोटैटो की खेती करता है। पुष्पा कौन है? प्रोड्यूसर है। किस चीज का प्रोड्यूसर है? तो ये पोटैटो की खेती करता है और पोटैटो की खेती करके ये अपना जो आलू उगाता है उस आलू को बेच देता है। अब ये आलू बेचता है तो पोटैटो का क्या हो रहा है, तो सेल हो रहा है, सेल। और अगर ये सेल कर रहा है तो कोई ना कोई इसको तो परचेज भी कर रहा होगा। ठीक है, तो पोटैटो का क्या हो गया, यहाँ पे सेल परचेज हो गया। अब सेल परचेज हुआ तो ये सेल किया किसने और कराया किसने? तो लेट सपोज कि ये जो पोटैटो, ये तो पुष्पा है, पुष्पा ने लेज कंपनी को अपना पोटैटो सेल कर रहा है। ठीक है, लेज कंपनी को अपना पोटैटो इसने सेल कर दिया। अब लेज कंपनी को पुष्पा जानता होगा क्या? तुम खुद सोचो कि इतना बड़ा कंपनी है लेज, और पुष्पा कहाँ से छोटा मोटा एक सिंगल सा किसान है, क्या ये लेज कंपनी को जानता होगा? तो जवाब है नहीं। तो इसने इस सेल परचेज को लेज कंपनी को कैसे बेचा? तो बीच में कौन आया? ब्रोकर आया। ब्रोकर मतलब वो व्यक्ति जो लेज को भी जानता है और पुष्पा को भी जानता है। वो लेज और पुष्पा दोनों को जानता है और इसने इसका सेल करवा दिया। इस लेज कंपनी ने लेज कंपनी को भी जानता है और ये पुष्पा को भी जानता है। ये कौन है? ब्रोकर है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे ब्रोकरेज लेगा, थोड़ा बहुत ब्रोकरेज लेके इसने लेज कंपनी का प्रोडक्ट सेल करवा दिया।
अब लेज कंपनी क्या करेगी, तो अपना गाड़ी लेके आएगी, अपना ट्रक लेके आएगी और उस सामान को लेके जाएगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, सेल परचेज के बाद ट्रांसपोर्टेशन हुआ। अच्छा एक बात बताओ, पुष्पा को जब पुष्पा ने जब लेज कंपनी को अपना आलू सेल किया तो ऐसे ही दे देगा आलू या बदले में कुछ लेगा? तो पुष्पा को मिलेगा क्या, पैसा। तो यहाँ पे सेल परचेज के बाद क्या हुआ, बैंकिंग हुआ। बैंकिंग हुआ, यहाँ पे बैंक के थ्रू पैसा ट्रांसफर हुआ, किसके अकाउंट में, पुष्पा के अकाउंट में। अब लेज कंपनी ने बैंकिंग कर लिया, पैसे दे दिए। पैसे देने के बाद ये क्या करेगा, तो इसका अकाउंटिंग करेगा। अब लेज कंपनी वालों ने क्या किया, तो इस जो सेल परचेज हुआ था उसका अकाउंटिंग किया। अकाउंटिंग करने के बाद जो आलू पुष्पा के पास से पहुंचा लेज कंपनी के पास, तो लेज कंपनी अपने घर में तो रखेगा नहीं, वो क्या करेगा, वो इसको वेयर हाउस में डाल देगा। वो उसको कहाँ डाल देगा, वेयर हाउस में डाल देगा। वेयर हाउस का मतलब तुम्हें पता है, वेयर हाउस का मतलब होता है एक ऐसा जगह जहां पे हम चीजों को स्टोर करते हैं। जैसे गोडाउन, तुमने जेठालाल का गोडाउन तो देखा होगा, तो जेठालाल का गोडाउन एक छोटा जगह है जहां पे कम चीजें आती है, और वेयर हाउस एक बहुत बड़ा सा जगह होता है जहां पे बहुत सारे कंटेनर रखे होते हैं। वैसे तुम लोग पबजी और फ्री फायर तो खेलते ही हो, तो वहां पे देखा होगा कि बहुत सारे कंटेनर्स रखे रहते हैं। तो वो जो कंटेनर वाला जगह है ना, उसका नाम है वेयर हाउस। तो वेयर हाउस में जाके यहाँ पे क्या है, सामान रख दिया उसने, आलू रख दिया। अब वेयर हाउस भी एक तरह का कॉमर्स का ही हिस्सा है, ये भी एक कॉमर्स का ही पार्ट है। अब वेयर हाउस के बाद क्या हुआ, तो फिर से प्रोसेसिंग किया जाएगा आलू के ऊपर, और आलू के ऊपर प्रोसेसिंग करके क्या कर दिया जाएगा, पैकेजिंग कर दिया जाएगा, पैकेट में बंद कर दिया जाएगा, जो पैकेट हमें मिलता है दुकानों में। तो लेज कंपनी ने क्या किया, इसका पैकेजिंग किया। फिर रणवीर कपूर का कॉलर पकड़ के लाया और बोला कि भैया हमारे कंपनी के बारे में तुम बता दो कि हम क्या प्रोडक्ट बेचते हैं और हम क्या कैसे प्रोडक्ट बेचते हैं, थोड़ा ज्यादा करके बता दो। तो यहाँ पे उसने क्या कर दिया, एडवर्टाइजिंग। यहाँ पे उसने प्रोडक्ट का एडवर्टाइज कर दिया। अब प्रोडक्ट का एडवर्टाइज जब हो गया है, तो यहाँ पे फिर से क्या होगा, यहाँ पे फिर से सेल परचेज होगा। सेल परचेज होगा। अब लेज कंपनी ने इस प्रोडक्ट को बना के रेडी कर दिया, अब ये सेल परचेज होगा। सेल परचेज होने के लिए कहाँ पहुंचा, तो ये वापस से कस्टमर के पास पहुंच गया। कस्टमर के पास यहाँ पे जो पुष्पा है ना, पुष्पा का बेटा यहाँ पे खड़ा है, छोटा बच्चा, और बोल रहा है कि पप्पा जी मुझे लेज खाना है, लेज दिलवा दो। और पप्पा जी ने उसको 10 रुपए का लेज दिलवा दिया। अब देखो यहाँ पे कितना काम हुआ, शुरू से समझो। पुष्पा, पुष्पा कौन था, पुष्पा एक किसान था जिसने अपना आलू का खेती किया, और आलू का खेती किया और आलू कैसे बेचा, तो 10 रुपए पर केजी आलू बेचा। 10 रुपए पर केजी, 1 केजी का प्राइस 10 रुपया था, 10 रुपए के हिसाब से उसने आलू बेच दिया। तो यहाँ पे सेल परचेज हुआ। सेल परचेज होने के बाद उसका ट्रांसपोर्टेशन हुआ। ट्रांसपोर्टेशन होने के बाद बैंकिंग हुआ। बैंकिंग के बाद अकाउंटिंग हुआ। अकाउंटिंग के बाद वेयर हाउसिंग हुआ, फिर पैकेजिंग हुआ, फिर एडवर्टाइजिंग हुआ, फिर सेल परचेज हुआ लास्ट में, और वापस ये कहाँ पहुंच गया, ये पुष्पा के बेटे के पास पहुंच गया। अब एक बात बताता हूँ, यहाँ पे देखो कॉमर्स में हम क्या पढ़ते हैं, तुम्हें थोड़ा सा तो जानकारी होना चाहिए ना इस चीज के बारे में। तो यहाँ पे उसने, पुष्पा ने कितने का सामान बेचा था, 10 रुपए पर केजी के हिसाब से प्रोडक्ट बेचा था, 10 रुपए का 1 केजी बेचा था। लेकिन जब उसका बेटा खरीद के लाया ना 10 रुपए का, तो जब 10 रुपए का वो खरीद के लाया तो इसको कितना मिला पता है, इसको मिला 40 ग्राम्स, सिर्फ 40 ग्राम मिला। कहाँ 1000 ग्राम बेचा था उसने 10 रुपए को, और कहाँ सिर्फ 40 ग्राम मिला। तो इसके अंदर बहुत सारे वैल्यू ऐड हुए हैं। सबसे पहले तो जितने में इसने बेचा था, 10 रुपए पर केजी में बेचा था, तो यहाँ पे सेल परचेज हुआ, तो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का कॉस्ट ऐड हो गया। फिर बैंकिंग का कुछ चार्जेस ऐड हुआ, फिर अकाउंटिंग किया तो अकाउंटेंट को भी सैलरी गया होगा। वेयर हाउस में सामान रखा तो यहाँ पे उसका क्या हुआ होगा, इसका चार्जेस पे करना पड़ा होगा उसको। पैकेजिंग करवाया तो पैकेट में बंद करने का भी तो पैकेट का चार्ज लगता है, हवाएं भरने का तो चार्ज लगता है, वो हो गया। फिर एडवर्टाइज, तो एडवर्टाइज जो करवाया उसने किसी एक्टर वगैरह से, तो उसको भी पैसे पे करने पड़े। और इसके बाद जब सेल परचेज हुआ तो रिटेलर होलसेलर बीच में आता है, तो वो लोग भी अपना प्रॉफिट चार्ज करते हैं। तो ये सारा काम होने के बाद जो 10 रुपए का चीज था, वो 10 रुपए का 1 केजी मिलता था, वो चीज अब 40 ग्राम मिल रहा है 10 रुपए का। तो इसके इस
यहाँ पे तुमने क्या देखा कि बहुत सारे जो इसमें इंक्लूडेड है। क्या चीज इंक्लूडेड है? तो यहाँ पे बहुत सारा प्रोसेस इंक्लूडेड है। किस चीज का प्रोसेस इंक्लूडेड है? तो शुरू से लेके कंजम्पशन से लेके प्रोडक्शन से लेके कंजम्पशन तक के बीच में बहुत सारा प्रोसेस इन्वॉल्व है। तो ये सारे प्रोसेस को ऐड करके ही कॉमर्स बनता है। और इसमें हम मेन चीज हम क्या पढ़ते हैं? तो इसमें हमारा मेन चीज है अकाउंटिंग, जो कि अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो तुम्हें समझ में आया कि कॉमर्स क्या होता है? कॉमर्स का तुम अगर डेफिनेशन लिखना चाहो तो कॉमर्स का डेफिनेशन होता है ऑल द process between production to consumption. All the process between production to consumption is called commerce. ये मैंने तुम्हें बहुत ही लेमन लैंग्वेज में समझाया है, इसमें कुछ भी टेक्निकल टर्म्स मैंने इंक्लूड नहीं किया है। कॉमर्स, ठीक है। तो इस तरह से तुमने देखा कि कॉमर्स क्या होता है, कॉमर्स का डेफिनेशन क्या होता है, तुम्हें याद रहेगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे कॉमर्स। जब हमें पता चल चुका है कि कॉमर्स क्या होता है, तो अब हम देखेंगे कि हमारे इस कॉमर्स में हम क्या क्या पढ़ते हैं। इस कॉमर्स में हम क्या क्या पढ़ते हैं? कॉमर्स में हम मेनली 3 सब्जेक्ट पढ़ते हैं। वैसे मैथ भी है, बट वो कोर सब्जेक्ट में नहीं आता है, बिना मैथ के भी हम पढ़ लेते हैं सीबीएसई में। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे मेन क्या होता है? अकाउंट्स आता है, दूसरा क्या होता है? इकोनॉमिक्स आता है, और तीसरा क्या आता है? बिजनेस आता है, बिजनेस स्टडीज आता है। तो ये 3 मेन सब्जेक्ट है तुम्हारा। अब मैं तुम्हें एक पते की बात बताऊं, तुम अभी 10th क्लास पास करके आए हो और तुमने कॉमर्स चूज किया है, या फिर तुम सोच रहे हो कॉमर्स चूज करने का, तो ये वीडियो देखो और अपने उन दोस्तों को भी भेजो जो कॉमर्स चूज करने का सोच रहे हैं, और उनकी भी हेल्प कर दो थोड़ी सी, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि तुम्हें अब पूरा 11th क्लास तक ये सारा वीडियो तुमको मिलता रहे। एकदम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ मैं समझाने वाला हूँ। तो बस तुम लोगों का सपोर्ट चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर दो। चलो देखो, तो सबसे पहले एक बात बताता हूँ तुम्हें, बिजनेस स्टडीज। बिजनेस स्टडीज हम क्यों पढ़ते हैं? तो बिजनेस स्टडीज बिजनेस करना सीखने के लिए, पैसे कमाने के लिए, जो पैसा होता है वो कैसे कमाया जाए, उसके लिए हम बिजनेस स्टडीज पढ़ते हैं। ठीक है, और हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं? तो इकोनॉमिक्स में हम देखते हैं कि हमारा खर्चे को कैसे मैनेज किया जाता है, हम कम रिसोर्सेज में, स्केयर रिसोर्सेज में अपने अनलिमिटेड वांट्स को कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं, उसके लिए हम क्या पढ़ते हैं? इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। और इन दोनों, यहाँ पे अर्निंग करेंगे, यहाँ पे खर्चा करेंगे, और इन दोनों चीज़ों को मैनेज करने के लिए हमें पढ़ना है अकाउंट्स। आई बात समझ में कि हम अकाउंट्स क्यों पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं और बिजनेस क्यों पढ़ते हैं? तो इन तीनों को पढ़ने का एक रीजन है। चलो, तो यहाँ तक तुम्हें समझ में आया। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे कि अकाउंट्स क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है। देखो, अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और मैं ऐसे ही छोटा छोटा वीडियो बना के तुम्हें बहुत अच्छे से तुम्हारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा। और तुम्हें इससे ज़्यादा बड़ा वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बता देना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।